हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विलेयता को प्रभावित नहीं करता? विकल्प ए ताप, विकल्प बी विलेय की प्रकृति, विकल्प सी विलायक की प्रकृति और विकल्प डी विलेय के कणों का आकार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो विलेयता होती है, यहाँ पर गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, बात करें प्रश्न की, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ठोस की द्रव में विलेयता होती है, ठोस की द्रव में विलेयता डेल्टा एच पॉजिटिव यानी कि ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी दोनों हो सकती है। ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी व ऊष्मा क्षेपी दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती है। अब बच्चों देखिए, बात करें यहाँ पर प्रश्न में हमें जो पहला यहाँ पर दिया गया है ताप, तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी हो सकती है। ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता ये ऊष्मा क्षेपी है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विलेयता है, विलेयता ताप पर निर्भर करती है। ताप पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विलेयता है, विलेयता ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी या ऊष्मा क्षेपी हो सकती है, होती है। विलेयता ताप पर इसलिए निर्भर करती है। वही बच्चों बात करें देखिए विलेय की प्रकृति की, तो क्या होता है कि विलेय जो है, विलेय की प्रकृति, तो बच्चों यहाँ पर जो गैस होती है, मान लीजिए कि बात करें गैस की, तो यहाँ पर जो गैस की विलेयता होती है बच्चों, गैस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि विलायक से क्रिया करने वाली गैस, विलायक विलायक से क्रिया करने वाली क्रिया करने वाली क्रिया करने वाली या आयनों में टूटने टूटने वाली गैस की विलेयता अधिक होती है, अधिक होती है होती है। यहाँ पर बच्चों हम गैस की विलेयता की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि उसकी विलेयता ज़्यादा होती है जो अपने आयनों में टूट जाता है। इसी प्रकार हम ठोस के लिए भी कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो कि हमें दिया गया है, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एक महत्वपूर्ण लाइन होती है कि समान 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 में समान में घुलता है, घुलता है। यानी बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं ध्रुवीय ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलायक में अधिक विलेय होगा, अधिक
विलय विलयशील होगा। ध्रुवीय विलायक में अधिक विलयशील होगा। इसी प्रकार अध्रुवीय अध्रुवीय में विलायक होगा। इसी प्रकार अध्रुवीय 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 विलायक अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलायक में विलयशील होगा। विलयशील होगा विलयशील होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से विलायक की प्रकृति भी यहाँ पर विलेयता को प्रभावित करती है। विलेय की प्रकृति भी विलेयता को प्रभावित करती है। देखिए हमने समझा यहाँ पर किस प्रकार से। उसी प्रकार ताप के द्वारा भी विलेयता प्रभावित होती है कि यहाँ पर ठोस की द्रव में विलेयता की बात करें तो ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दोनों हो सकती है, और गैस की द्रव में विलेयता की बात करें तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम जो होते हैं उनको ताप प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो विलेयता है उसे भी ताप प्रभावित करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा सही विकल्प होगा जिस पर ताप निर्भर नहीं करता, यहाँ पर जिस पर जो विलेयता को प्रभावित नहीं करता वो यहाँ पर विलेय के कणों का आकार होता है, जिससे कि यहाँ पर जो विलेयता है ये प्रभावित नहीं होती, चाहे विलेय के कणों का आकार कुछ भी हो। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।